एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अभी मैं सब्जी को जा रही हूँ। तो मैं हरी सब्जी लाऊंगी खेतों से। तो दिखाती हूँ मैं किस तरह से हम सब्जियाँ बीजते हैं और किस तरह से हमारी सब्जियाँ उगी हुई है और कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई हुई है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के किसी और का इंतज़ार कर रही हूँ। तो एक लेडीज़ मेरे साथ और है, मेरी जेठानी। तो मैं उनके साथ जाऊँगी सब्ज़ी लाने। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है। तो यहाँ होके जाएंगे हम इसकी पिछली साइड। तो चलिए देखते हैं। तो ये आ गई है मेरी जेठानी। सब्जी वाले खेत में पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर ज़्यादातर सरसों ही लगी थी, सरसों और पालक थी यहाँ पर ज़्यादातर। तो इस तरह से हम अपने बैग भरने में लग गए थे। तो इसमें हम ज़्यादातर हरे हरे पत्ते ही निकालते हैं। पीले पत्ते जो आपको दिख रहे हैं ये अब सूख चुके हैं, तो ये सब्जी के लायक नहीं रहे हैं। तो इस तरह से मैं एक एक पत्ता चुनकर निकाल रही थी। हरी सब्जी को हमारे कुल्लू मनाली में ज़्यादातर सर्दियों के सीज़न में खाया जाता है। तो आप सभी को पता ही है कि हमारे आजकल सर्दियों का सीज़न चला हुआ है। तो ये दिसंबर महीना है, तो दिसंबर महीना हमारा फुल सर्दियों का टाइम है। तो इस तरह से हम सर्दियों के सीज़न में हरी सब्जियां खाकर तंदुरुस्त रहते हैं। और हम इसे ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, जिससे कि हमें लोहे की कढ़ाई का आयरन भी मिलता है। तो इस वजह से हम कुल्लू मनाली के लोग बहुत ही तंदुरुस्त रहते हैं। हमारे गांव के देवता राजावली, तो इन्हें निमंत्रण दिया गया है। तो ये किसी के मेहमान जा रहे हैं। जो लोग इन्हें ले जा रहे हैं वो अपने घर में खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए ले जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे देवता को पूरे मान सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। तो हमारे देवता के जाने से हमारे गांव में सूनापन सा छा जाता है। तो यहाँ हम सब्जियां लाने के बाद दिन को लकड़ियाँ काट रहे थे, क्योंकि सुबह शाम हमारे अभी भी बहुत ठंड है। तो इस तरह से हमने इतनी सारी लकड़ियाँ काट ली है। तो ये देखिए हमारे गांव के बच्चे भी किसी से कम नहीं है। तो यहाँ मैं अपने शाम के खाने की तैयारी में लग गई थी। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने दिन को सरसों की सब्ज़ी लाई थी। तो मैं यही शाम के खाने के लिए बनाऊंगी। तो इसे मैं सबसे पहले अच्छी तरह से धो लूँगी। तो इस तरह से मैं खुले पानी में इसे धो रही हूँ। तो सब्जी को मैंने इस तरह से धो के सूखने के लिए रख दिया है। तो कुछ देर में इसे ऐसे ही रहने दूंगी। तो अब मैं अपने आटे को गूंद लूँगी। तो आटा गूंदने के बाद ही मैं सब्ज़ी काटूंगी, ताकि मेरे आटे को भी रेस्ट मिल सके और मेरा आटा गूंद के बहुत अच्छी तरह से
थोड़ा सा नमक और पानी डाला है, तो इससे मैं अच्छी तरह से तो कुछ इस तरह के होते हैं हमारे सरसों। तो ये सरसों के पत्ते हैं। तो जो यहाँ के होंगे उन्हें तो पता होगा कि सरसों किस तरह की होती है। जो यहाँ से बाहर की कंट्री में रहते हैं तो उन्हें शायद इस बात का पता नहीं होगा कि सरसों किस प्रकार, सरसों के पत्ते किस तरह के होते हैं। तो ये सरसों के पत्ते हैं और ये है हमारा धनिया, कोरिएंडर, और इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियां मिक्स की है। तो इसमें मैं तो मैं अपनी हरी सब्जी को इसी तरह से चाकू से ही काटती हूँ, क्योंकि मुझे चाकू से काटना अच्छा लगता है। तो पुराने समय में ज़्यादातर लोग, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि पुराने समय में ज़्यादातर लोग दराटी से ही हरी सब्ज़ी को काटते थे, क्योंकि दराटी से सब्ज़ी काटने बहुत अच्छी काटी जाती थी और बहुत ही बारीक काटी जाती थी। तो मैं इसी से ही बारीक करने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत अच्छी काटी जाती है चाकू से भी। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से काटी है मैंने अपनी हरी सब्ज़ी। तो पुराने समय में चाकू का उपयोग बहुत ही कम किया जाता था, शायद उसी वजह से ही दराटी से सब्ज़ी काटी जाती थी। तो पुराने समय में ज़्यादातर दराटी का ही उपयोग किया जाता था। तो कुछ इस तरह से मेरी सब्ज़ी काट के तैयार हो गई है। तो मैंने इस तरह से अपनी सब्ज़ी को बारीक कर लिया है। तो अब मैं इसे अपनी कढ़ाई में डालूँगी। तो मैं खाना तंदूर के ऊपर ही बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने अपने तंदूर के ऊपर ही कढ़ाई लगा ली है। तो ये लोहे की कढ़ाई है। तो इस तरह से मैं इसमें अपनी सब्ज़ियाँ डालूँगी। तो ये मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो ये अच्छी तरह से पक गई है, ये देखिए। तो अब मैं रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो रोटियां भी मैं इसी तरह से तंदूर के ऊपर ही बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने अपना सारा सामान ला दिया है। और सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए मेरे पास इस तरह से बैठे हुए होते हैं तैयारी में।
तो तंदूर या चूल्हे के ऊपर खाना बनाने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हम इस तरह से नीचे आराम से बैठकर खाना बना सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देखा है कि आजकल स्टैंडिंग सिस्टम है, तो उसमें हमें ज़्यादा देर तक खाना बनाने में मुश्किल होती है, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक खड़े खड़े नहीं बैठ सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे लोगों को खाना भी बना सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। तो पुराने समय में इसी तरह से ही चूल्हे के ऊपर ही खाना बनाया जाता था और इस तरह से आराम से बैठकर हम चूल्हे के चारों ओर अपने परिवार के साथ टाइम निकालते थे। तो आप जब भी कुल्लू मनाली आएंगे तो इस तरह से आप गांव के रहन सहन में रहने का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अगर आपको हमारे कुल्लू मनाली का रहन सहन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह से बने रहे मेरी वीडियो में। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।